गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज की कक्षा में मैं आप लोग को सिलेबस के संबंध में बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो टर्म 1 का असेसमेंट होने वाला है उसमें किन किन पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, जो हमारा टर्म 1 है जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा उसमें पीटी क्या होगा, पीटी 1 का सिलेबस इंक्लूड रहेगा, अर्थात पीटी 1 का सिलेबस भी इसमें रहेगा। तो जिन पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे मैं उन पाठों का नाम अभी लिखा दे रहा हूँ। आप लोग उन पाठों को ही पढ़िएगा, उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, एमसीक्यू होंगे। आप लोग पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, आप लोगों को पता होगा। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि अभी जो असेसमेंट होगा नवंबर महीने में वह भी एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। तो आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग के सामने होगा, आप लोग सही उत्तर का चुनाव करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को उन पाठों के नाम लिखा दे रहा हूँ जिनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। वसंत, वसंत भाग 3 जो हमारी पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 3, उससे कौन कौन से पाठ रहेंगे वे हैं ध्वनि, लाख की चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ, बस की यात्रा, दीवानों की हस्ती, दीवानों की हस्ती। ये जो मैंने पाठों के नाम लिखे, ध्वनि, लाख की चूड़ियाँ, बस की यात्रा, दीवानों की हस्ती, ये सारे पाठ आप लोग पीटी 1 में पढ़ चुके हैं, ये पढ़ाया जा चुका है। उसके साथ साथ काम चोर, कबीर की साखियाँ, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, बोलना सीखा। ये सारे पाठ पढ़ाए जा चुके हैं, मैंने इन सारे पाठों को पढ़ा दिया है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ध्वनि, लाख की चूड़ियाँ, बस की यात्रा, दीवानों की हस्ती, कामचोर, कबीर की साखियाँ, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। जो मैंने यहाँ पर लिखाया है, जो मैंने लिखाया है उन्हीं पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा
कि इन पाठों से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जिन पाठों के नाम मैंने नहीं लिखाए हैं उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ये सारे पाठ पढ़ाए जा चुके हैं। जो पाठ नहीं पढ़ाए गए हैं उनसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये रहा हमारा वसंत भाग 3 से कौन कौन से पाठ आएंगे जो हमारा असेसमेंट होने वाला है नवंबर महीने में। तो ये वसंत भाग 3 से रहा। अब हम लोग चले जाते हैं हमारा अगला जो पाठ्य पुस्तक है, अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक, उससे हम लोग लिख लेते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके ये सारे पाठों के नाम लिख लीजिएगा ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। भारत की खोज, तो भारत की खोज से किन किन पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे मैं वो लिख दे रहा हूँ। अहमदनगर का किला, अहमदनगर का किला, उसके पश्चात तलाश, क्या है? तलाश। उसके पश्चात है सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो भारत की खोज से इन पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे। अहमदनगर का किला, तलाश, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इन 3 अध्यायों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ एक बात और है, सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारा अध्याय है इसमें सब कुछ नहीं पढ़ाया गया, तो जितना पढ़ाया गया है उतने से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं पुनः बोल रहा हूँ, जितना पढ़ाया गया है उतना ही पूछा जाएगा, उससे अतिरिक्त नहीं पूछा जाएगा। तो जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है यह अभी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक पूरा हो जाएगा। फिर भी आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितना पढ़ाया गया है केवल उतना ही पूछा जाएगा। यह छोटा अध्याय नहीं है, बहुत बड़ा अध्याय है। इसमें कई सारे भाग हैं। तो जो जो भाग पूर्ण हो चुके हैं आप लोग केवल उसी को ही पढ़िएगा। उसके अतिरिक्त आप लोग को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो अगली कक्षा हमारी होगी मैं बता दूंगा कि वे कौन कौन से भाग हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत वे कौन कौन से भाग हैं जिनको आप लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा हुआ भारत की खोज से जो अध्याय आएंगे। अब हम लोग चले जाते हैं व्याकरण में कि हमारा व्याकरण का सिलेबस क्या होगा। तो जो PT1 में पढ़ाए जा चुके हैं कौन सा है? संधि, शब्द विचार,
उपसर्ग, प्रत्यय, तथा समास ये सारे अध्याय PT1 में पढ़ाए जा चुके हैं। आप लोग को पहले से ही पता है कि जब हमारा एग्ज़ाम होता है टर्म 1 का तो PT1 का सिलेबस उसमें इंक्लूड होता है। ये आप लोग को पहले से ही पता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक और अध्याय आप लोग पढ़ेंगे, संज्ञा। संज्ञा इन 1 2 3 4 5 6 इन 6 भागों से, ऐसे ये कुल कितने अध्याय हुए? 1 2, ये एक ही अध्याय है उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास, जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था, और एक संज्ञा। तो व्याकरण से ये कुल 4 अध्याय आएंगे, आप लोग इन्हें पढ़ लीजिएगा। ये पढ़ाए जा चुके हैं। संज्ञा अभी हम लोग पढ़ना प्रारंभ किए हैं, 1-2 कक्षा में हमारा ये समाप्त हो जाएगा, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। ज़्यादातर प्रश्न इन अध्यायों से पूछे जाएंगे, किंतु संज्ञा आप लोग अवश्य पढ़ेंगे। तो ये हमारा सिलेबस टर्म 1 का है। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। किसी भी तरह की समस्या हो तो आप लोग हमारा जो पोर्टल है उस पर मुझसे संपर्क कीजिएगा। इससे इन पाठों से आप लोग संक्षिप्त यानी लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार कीजिएगा, एक एक करके। अभी बहुत दिन है, ऐसा नहीं है कि कल ही एग्ज़ाम होने वाला है, कल ही असेसमेंट होने वाला है, ऐसी बात नहीं है। अभी समय है, नवंबर महीने में होगा, आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा। आप लोग स्कूल की वेबसाइट को फॉलो कीजिएगा, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं जब पाठ समाप्त करता हूँ तो मैंने प्रश्नोत्तरों पर चर्चा कर दी है। जो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उस पर मैंने चर्चा कर दी है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। स्वयं से भी आप लोग क्या करिएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार कीजिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कीजिएगा, और आप लोग उसको हमारा जो पोर्टल है उस पर अपलोड कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा। किसी भी तरह की समस्या हो तो आप लोग ई पोर्टल पर संपर्क कीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं हमारा जो अध्याय है व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, उसे हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।